हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सवाल को, है ना। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जस्ट लाइक लूप की, जो लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड इफ इफ एल्स कंडीशन का, ठीक है, जो हम लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो सवाल क्या है? सवाल इस तरह से कि गिवन एरे ऑफ नंबर्स। ओके, एक हमारे पास एरे दिया हुआ, ठीक है, नंबर का। तो कितना भी साइज का हो सकता है, 500, 600, ये भी तो लिमिटेड साइज है ना। तो ये एरे का साइज 500, 600, 1000 भी हो सकता है, ओके, 10,000 भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो हमें यहाँ सवाल ये बोला है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन के। के से कितना नंबर ग्रेटर है, कितना नंबर है जो के से ग्रेटर है। जस्ट लाइक के का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 17। तो 17 जो है, 17 से कितना ऐसा नंबर है जो 17 से बड़ा हो। के का वैल्यू हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 20 लिख दिए। ओके, तो बताओ ऐसा कितना नंबर है जो 20 से बड़ा है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा रैंडम नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 30 मान लिए, 30 है, तो ऐसा कितना भी है। तो यहाँ एरे का साइज भी बढ़ सकता है, ये के का वैल्यू भी बदलते रहेगा, है ना, बेस्ड ऑन इनपुट। तो हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू को देखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर 0 पर क्या है, 3 है। क्या 3 30 से बड़ा है? नहीं है, तो नहीं, इसको काउंट करेंगे। 2, 6, 33 क्या 30 से बड़ा है? हाँ, तो एक नंबर मिल गया जो 33 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन भी चेक करेंगे, इफ एल्स। इफ का क्या, इफ 30 से बड़ा है जो इंडेक्स नंबर थर्ड पर है, 33। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लूप चलाने आना चाहिए, हर एक वैल्यू को किस तरह से चलाते हैं। ओके, जस्ट लाइक लूप चलाने के लिए क्या करना होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर लूप चलाते हैं कि फोर कीवर्ड लिखेंगे, देन आफ्टर छोटी पैरेंथेसिस इंट इनिशियलाइज किए, है ना। आई इक्वल टू, सॉरी नोट इंट, लेट, जावास्क्रिप्ट में। ओके, इन जावास्क्रिप्ट, सो लेट आई इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर हमें एरे का साइज तो नहीं पता ना, कब तक लूप चलाना है, 15 लूप चलाना, 20 बार चलाना, 100 बार चलाना, कितना बार चलाना है। तो हमें एरे का साइज नहीं पता, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, कंडीशन देने में दिक्कत होगा, है ना, कि कितना बार चलाना है लूप को। तो यहाँ पर क्योंकि एरे का साइज तो बढ़ते घटते रहेगी, जस्ट लाइक 45 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, जस्ट लाइक 7 देखो एरे का साइज बढ़ गया। तो एरे का साइज जब बढ़ेगा या घटेगा, तो किस तरह से हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बार हमें लूप को चलाना है। तो एरे के साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि एरे का साइज है कितना। फाइंड आउट एरे का साइज, फाइंड साइज साइज ऑफ एरे, एरे का क्या साइज है। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लेट लेंथ, शॉर्ट लिख दिए, लेंथ का लेंथ। ओके, एरे का फाइंड कैसे करते लेंथ। तो हमें क्या होगा, एरे का नाम लिखना होगा। एरे का नाम क्या है, ARR डॉट लेंथ, देखो, है ना। जैसे डॉट लिखोगे, जितना भी मेथड है एरे से रिलेटेड वो सब आ जाएगा। ओके, तो डॉट लेंथ, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एरे का लेंथ पता चल जाएगा। अब एरे बढ़ेगा भी घटेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तुरंत पता लग जाएगा कि एरे का लेंथ कितना है। बस उस उतना ही बार कंडीशन लगा, उतना ही बार हमें क्या करना होगा, एरे को चलाना है, 0 से लेके लेंथ तब तक जब तक एरे का लेंथ तक, उसके उससे बाहर नहीं। फिर सेमीकोलन, देन आई एक एक बार बढ़ाना है, ठीक है। तो एक एक बार से आई का वैल्यू बढ़ाते रहना है। फिर यहाँ पर ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। लास्ट कलेक्शन में देखे थे ना, इसे ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे, इस ब्लॉक में कौन सा कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या इंडेक्स नंबर 3 पर क्या वैल्यू है। फर्स्ट लेट, मान लो लेट वैल्यू एट AR आई, आई का भी क्या वैल्यू है, आई इसको 0। तो 0 मतलब इंडेक्स नंबर 0 पर क्या वैल्यू है, तो हमें वैल्यू स्टोर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी जब आई इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लूप में जब चलेगा आई का वैल्यू 1 होगा, तो
इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है 2, तो वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 2। फिर आई का वैल्यू 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उसी तरह से सभी का वैल्यू एक एक बार एक एक बार एक एक बार सब वैल्यू स्टोर होगा इस पे, जितना भी है एरे में। ओके, तो अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। इफ जो वैल्यू अभी जो एरे का भी वैल्यू हम स्टोर किए हैं, ठीक है, क्या वो वैल्यू ग्रेटर है के से। हमें ग्रेटर देन देखना है ना, इक्वल भी नहीं देखना, ग्रेटर देन। तो क्या ग्रेटर है के से, के का वैल्यू अभी क्या है 30, ऑलवेज 30 ही रहेगा ना, पूरा प्रोग्राम जब रन हो रहा है 30। अब वैल्यू इसका बदलते रहेगा, वैल्यू डिपेंड कर रहा है एरे के इंडेक्स पर, कौन सा इंडेक्स का वैल्यू लिया है। ओके, तो वहां चेक करेगा क्या वो वैल्यू जो हम लिए हैं एरे का, क्या उस वैल्यू वैल्यू के से बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ फिर दिक्कत है। बड़ा है तो क्या करेंगे, इससे बड़ा है तो हम कंसोल कर देंगे। चलो अभी कंसोल कर देते हैं CLG। ओके, ओके, कंसोल कर देते हैं। क्या कंसोल करना, वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसे हम कंसोल कर दिए। और बेटर और अच्छा से लिख देंगे, बैकटिक देख के टेम्पलेट लिटरल में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पहले लिखेंगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ डॉलर देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, दिस वैल्यू is greater than which value, dollar sign then curly bracket, value k। ओके, ओके, और कुछ नहीं करना है अदरवाइज। ओके फाइन, अब हम इसे रन कराने की कोशिश करेंगे। ओके, रन कराओ तो क्या आउटपुट मिलता है। ओके, अभी प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रन करा के देखते हैं। ओके, जस्ट लाइक nod node dot question कैपिटल Q देन टैब। टैब जैसे डाले तो पूरा क्वेश्चन, पूरा नाम आ गया, इंटर। अब देखो, जितना भी वैल्यू 30 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन 34, 34, 37, 76, जितना भी है सबको प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पर। ठीक है, और जो 30 से छोटा है ना उसे प्रिंट नहीं किया है। आप समझ पा रहे हो इसे। तो यहाँ पर जितना भी वहाँ, तो एक कंडीशन लगा के तो हम तो सेपरेट कर रहे हैं ना कि 30 से ऊपर जो भी वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट हो रहा है। पर हमें इसे काउंट करना है कितना बार हुआ है, उसके लिए एक नया वेरिएबल लेंगे, लेट काउंट इक्वल टू 0। अभी काउंट कितना है, अभी काउंट 0 है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट नहीं करा के क्या करेंगे, केवल इसका काउंट क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। काउंट प्लस प्लस मतलब हो गया कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसे कंसोल हटा देते हैं। जैसे जैसे आई इक्वल टू 0 हुआ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 क्या वैल्यू, 3 वैल्यू है ना, तो 3 को चेक करेगा। 3 को तो पहले वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक, अब चेक करेगा क्या 3 जो है 30 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स लेगा, इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो 2 वैल्यू में स्टोर करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 2 को क्या करेगा 30 से कंपेयर करेगा, क्या 2 30 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है। तो नहीं बढ़ा तो फिर सिंपल से आगे बढ़ेगा, उसको काउंट को चेंज ही, काउंट को टच भी नहीं करेगा ना उसमें, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसमें। तो अब देखो इसी तरह से इंडेक्स नंबर 2 पर जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर जैसे ही जाएगा ना, 33 है ना, तो जैसे ही इंडेक्स नंबर 3 पर जाएगा, जो 33 है, तो वहाँ कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, जैसे 33 ग्रेटर देन 30 है ना। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गया, तो यहाँ पर काउंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एक नंबर से, जो भी काउंट का वैल्यू पहले है। तो हम देखते हैं ना पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, देखे थे ना, तो काउंट, इसका मतलब ये हुआ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है ना। काउंट में जो भी वैल्यू है ना उसमें से एक जोड़ के फिर काउंट में ही रख दो। काउंट में अभी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 में एक जोड़ के फिर काउंट में ही रख दो, यानी काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट इंडेक्स चेक करते जाएगा, जैसे 43 जाएगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर इसका काउंट का वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। ठीक है, तो इसी तरह से
जितना भी है 30 से जितना भी बड़ा रहेगा ना, उससे उसे ये काउंट कर लेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और लास्ट में हम क्या कंसोल कर लेंगे, लास्ट में CLG कंसोल कर लेंगे कि टोटल नंबर टोटल नंबर विच इज देन ग्रेटर देन व्हाट। यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक वेरिएबल भी इंसर्ट करना है, जस्ट लाइक टेम्पलेट लिटल बैक टिक लगाए है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर विच इज ग्रेटर देन, ओके, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट, ग्रेटर देन के, जो के से बड़ा हो क्या है, इज काउंट। काउंट में स्टोर है ना, काउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या ऐसा काउंट नहीं लिख के हम इसको इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, इंटरपोलेशन, ओके, दैट इज कर्ली ब्रैकेट काउंट। ओके, कंट्रोल एस सेव करेंगे। तो अब इसे फिर रन कराते हैं, ठीक है। ओके, क्या हमें देता है, ओके, इसने क्या बोला, ओके, टोटल नंबर विच इज ग्रेटर देन 30 इज 11, 11 है ऐसा, ठीक है। तो आप काउंट करोगे ऐसा 11 नंबर होगा जो 30 से बड़ा होगा। ओके, ये बड़ा है, थोड़ा सा काउंट करने में दिक्कत होगा, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा कम लिखते हैं, जस्ट लाइक अब हम ग्रेटर देन 4 ही देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। ग्रेटर देन 4, अगर ग्रेटर देन 4 कितना है, 4 से बड़ा कितना अंक है, 6x5 है, ओनली 2। ओके, तो आंसर कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, 2। तो टोटल नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 इज 2। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो किसी भी तरह मतलब एरे साइज बढ़ा सकते हैं, के का भी वैल्यू बदल सकते हैं, तो ये कोड परफेक्ट है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।